जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास के ठाकुर की जय। वैशाख के इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास में कहीं सुने जाने वाली 5 कहानियां बताती हूँ। बहुत सुंदर कहानियां हैं। वैशाख मास में रोज इसे नियम से वैशाख महात्म के बाद सुनना। इसे सुनने मात्र से हमें कृष्ण कृपा और भक्ति मिलती है। आज की वीडियो में आपको गणेश जी की कहानी, वैशाख स्नान की कहानी, वैशाख में पीपल सींचने की कहानी, तुलसी सींचने की कहानी सुनाती हूँ। रोज पूजा के बाद वैशाख महत्तम का अध्याय सुनने के बाद ये कहानियां सुने। हाथ में फूल, तेल या चावल और दक्षिणा रखें। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। त्रिलोकीनाथ की जय। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वो गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और हर दिन गणेश जी महाराज की पूजा आराधना बड़े प्रेम मन और ढाक से करती थी। पर उसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी चिड़चिड़ी और जलन के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वो राजा का छोटी रानी के पास जाना बर्दाश्त भी नहीं करती थी। एक बार राजा तीर्थ स्थल पर जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला, आप भी मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको वहां के मेले से क्या चाहिए। तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि बहुत सारी चीजें राजा को बता दी। यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछी तो वो बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, वो तो क्यों ना उसके लिए वहां से गणेश भगवान की प्रतिमा लिया। राजा ने ऐसा ही किया और छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा लिया। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी के लिए जो छोटी सी वो गणेश जी की मूर्ति लाए थे वो उनको दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने वो मूर्ति पूजा घर में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को बहुत शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देशों से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की जो समस्या थी वो भी खत्म हो गई। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी अपने आप ही स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। कुछ महीनों के बाद ही छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। राजा बहुत खुश हुआ। बड़ी रानी को जब पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो बड़ी बेचैन हो गई। वो नहीं चाहती थी कि छोटी रानी के कोई बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से ये गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ आई है तभी से इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसने अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां बड़ी रानी की आज्ञा से छोटी रानी के महल में से मूर्ति चुरा के ले आई। बड़ी रानी ने वो मूर्ति पास ही के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस जगह एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला और वो भी सोने का फूल। सुबह हुई, सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सबके मन में लालच आ गया। सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे पर फूल किसी के हाथ तक नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वो भी बड़ी रानी के साथ वहां पर आए पर फूल को वो भी नहीं तोड़ सके। फिर छोटी रानी को वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैला के खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ में से गिरकर उसकी झोली में आ गिरा। झोली में फूल गिरते ही वो गणेश भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान रह गया और बोला, ये तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ यात्रा से लेकर आया था, ये यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो कल से इस प्रतिमा को ढूंढ रही हूँ। तभी प्रतिमा में से आवाज आई कि जिसने भी ये काम किया है वो खुद ही सारी बात सच बता दो। पर बड़ी रानी शर्म और डर की वजह से कुछ बोली नहीं। तभी वहां कुएं के पानी में सबने वो दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और दासियों के मूर्ति लेने के बाद बड़ी रानी ने खुद मूर्ति को कुएं में फेंका था। वो दृश्य पानी पे खुद आ गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने के लिए भेज दिया और यहाँ पर गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य दिव्य मंदिर बनवाया और वहां पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश भगवान की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे।
गणेश भगवान के नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, वैसे ही अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके दुख दरिद्रता दूर करना। बोला गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। पति का नाम हरिया और पत्नी का नाम शांति था। परिवार में सिर्फ वो दोनों ही थे, ना कोई बड़े बुजुर्ग ना बच्चे। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक समय खा लिया तो पता नहीं कि दूसरे समय शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी और किसी चीज की तो बात ही क्या है। हरिया रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता और शांति उन लकड़ियों को बाजार में बेच के आती। दोनों का यूं ही दिन चल रहा था। एक समय की बात है, जब वैशाख का महीना आने वाला था, तब गांव की सभी औरतें कुएं पर वैशाख स्नान की चर्चा कर रही थी। शांति उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसे वैशाख स्नान के बारे में कुछ पता तो था नहीं। वो सब औरतों से स्नान के नियम पूछने लगी। शांति को वैशाख का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने तभी मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो भी वैशाख स्नान करेगी। पर जब उसने ये सुना कि वैशाख में दान और उद्यापन भी करना होता है, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि हमारे घर में तो खाने को ही कुछ नहीं है, अगर दान या उद्यापन के लिए हरिया को मैंने बोला तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो दोनों बड़ी मुश्किल से 2 समय रूखा सूखा खा पाते थे। पर शांति के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। सोचा जो भी हो जाए वो तो स्नान करेगी करेगी, बाकी भगवान की मर्जी। अब वैशाख का महीना आया। वो भी गांव की और औरतों के साथ वैशाख स्नान करने लगी। सब औरतों की देखा देखी पूजा आराधना करती। शांति रोज लकड़ी के गड्ढे में से एक लकड़ी निकाल कर अलग रख देती। रोज नहा कर आती, आंवला सींचती, पीपल सींचती। ऐसा करते करते महीना पूरा होने को आया। उसने सोचा जो लकड़ियां बचा कर रखी है उन्हें बेचकर उद्यापन के लिए कुछ करूंगी। धीरे धीरे बढ़िया वैशाख का महीना निकल गया। वैशाख 14 पर उसने जो लकड़ियां बचा रखी थी उन सब लकड़ियों को बांधकर बेचने के लिए बाजार गई। वहां जाकर उसने देखा कि वो लकड़ियां तो चंदन की है। तभी वहां से नगर के राजा की सवारी जा रही थी। शांति की चंदन की लकड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी जिसे सुनकर राजा स्वयं ही आ गया। उसने लकड़ियां देखी और बोला, इन लकड़ियों का क्या भाव है? शांति को पता ही नहीं था कि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी होती है। वो बोली, हुक्म, आप जो दोगे वही ले लूंगी। मेरे को तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, हो सके तो इतना दे दो। राजा को पता था कि लकड़ियां बहुत शुद्ध और बढ़िया और बहुत महंगी है। राजा ने अपने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जी में इतना सीधा भेज दिया। ये सामान देखकर शांति बहुत खुश हुई। वैशाख पूर्णिमा को उसने स्नान किया, लड्डू चूरमा और बढ़िया खाना बनाया। पर खाना इतना ही बना कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही जीम सके। हरिया के मन में विचार था कि कभी हमने इतना अच्छा खाना खाया नहीं है, इसलिए खुद ही खा लेते हैं। पर शांति नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए गए। भगवान की कृपा से तभी झोपड़ी से महल बन गया। चौके में 36 तरह के पकवान बन गए। दोनों शांति और हरिया भगवान की कृपा से बहुत खुश हुए। भगवान की कृपा से अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे भगवान मधुसूदन, जैसे शांति का स्नान पूरा कराया, ऐसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का स्नान पूरा कराना। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखना। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते पोते के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई के बेटे बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। बुढ़िया माई लोगों के घर काम करती ताकि अपने पोते और अपने लिए खाना पीना जुटा सके। बुढ़िया माई बहुत भागवत भक्ति, भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति, हर साल वैशाख स्नान व्रत का नियम लेती थी। तुलसी पूजा, पीपल सींचना, सूर्य देव को जल अर्पण करना, दीप दान, परिक्रमा सब बड़े नियम भाव से करती थी। बुढ़िया नाई का नियम था कि पूरे वैशाख मास में वो भगवान विष्णु के स्नेह में किसी न किसी चीज का दान जरूर करती थी। यम के लिए घड़ा भी जरूर दान करती थी। जब से बेटा बहू गए तो वो अपनी हर प्रार्थना में अपने पोते के लिए सब मांगती थी। भगवान विष्णु की कृपा से जिंदगी बढ़िया चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समय बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मेरा पोता बड़ा हो गया है, काम भी करने लगा, अब उसकी शादी करा देनी चाहिए। उसने अपने मन की बात पोते से कही तो बोला, अम्मा अब तू सब काम छोड़ दे और आराम कर, अब मैं शादी करूंगा। बुढ़िया माई मान गई। उसने बढ़िया अपने पोते की शादी कर दी। बहू भी बहुत अच्छी थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे बहू को बुढ़िया से परेशानी होने लगी। वो बुढ़िया अम्मा के हर काम में टांग अड़ाती, उसे अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं करने देती, दान करने के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया। सब चीजों का हिसाब किताब खुद रखती।
बुढ़िया अम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती। वैशाख का महीना आने वाला था। बुढ़िया अम्मा को चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूंगी। उसका तो रोज दान का नियम था। बुढ़िया अम्मा चिंता में सूखने लगी। किसी को कुछ भी नहीं कहती, बस भगवान को कहती अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। एक समय बुढ़िया माई के घर एक साधु बाबा आए और खाना मांगा। बुढ़िया माई उस समय स्वयं खाना खाने बैठी थी। वो उठी और अपना खाना उस साधु बाबा को दे दिया। ये उसकी बहू ने देख लिया और गुस्सा करते हुए बुढ़िया माई को घर से निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई करती तो क्या करती, वो वहां से चली गई। चलते चलते गांव की सीमा पे पहुंची। उसने देखा वहां पर एक पुराना मंदिर है। माई अंदर गई तो देखा भगवान शिव का मंदिर है, बिल्कुल सुनसान, वहां कोई भी नहीं था। साफ सफाई के अभाव में मंदिर की हालत खराब थी। बुढ़िया माई ने वहां अच्छे से साफ सफाई की, फिर भोलेनाथ की पूजा की। रात में वहीं सो गई। जंगल से फल ले आई और उसी से भगवान को भोग लगाया और खुद भी खा लिए। अब बुढ़िया माई वही रहने लगी। भक्ति भाव से भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान, जाप, पूजा पाठ सब करती। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। बुढ़िया माई को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे जाते। बुढ़िया माई खुशी से उन पैसों और चीजों से भगवान की सेवा पूजा करती, साधु संतों की सेवा करती। वैशाख का महीना आया। बुढ़िया माई को अब कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने वैशाख स्नान व्रत किया और जो भी दान दक्षिणा का पैसा था उससे भूखों को खाना खिलाया, साधु संतों की सेवा की। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे बुढ़िया माई के हाथ में सत आ गया। मंदिर में बहुत लोग आते, पर जिसके सर पर भी बुढ़िया माई हाथ रखते थे उसकी कामना पूरी होती ही होती थी। लोगों ने इस चमत्कार को महसूस किया। अब ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर में लगी रहती। माई के पास अच्छी खासी दान दक्षिणा इकट्ठी होती, पर माई सब सेवा में ही लगाती थी। उधर माई के घर से जाने के बाद उसके पोते का काम सब चौपट हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। बहू का गर्भपात हो गया, जिससे वो हमेशा दुखी रहती। लोगों ने कहा बुढ़िया माई के प्रताप से ही घर में बरकत थी। उनके घर से चले जाने के बाद घर की बरकत, माँ लक्ष्मी की कृपा सब चली गई। पोते और बहू ने बुढ़िया माई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिली। एक दिन बहू की माँ ने अपनी बेटी को मंदिर वाले चमत्कार के बारे में बताया और कहा कि दामाद जी को ले जाकर उस मंदिर में अगर उस अम्मा ने सर पर हाथ रख दिया तो व्यवसाय भी चल पड़ेगा और कोख भी भर जाएगी। बहू पति को लेकर उस मंदिर में गई। वहां जाकर देखा तो सामने बुढ़िया अम्मा। पोता अपनी दादी को देखकर खूब रोया। बहू ने भी माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो तू मुझे घर से ना निकालती तो फिर मुझे इतनी सेवा पूजा कैसे मिल पाती। ये भगवान की कृपा है, उन्होंने मुझे अपनी सेवा में रख लिया। पोते ने वापस घर चलने के लिए कहा, पर बुढ़िया माई ने मना कर दिया। प्यार से अम्मा ने बहू के पोते के सर पर हाथ रखा। अम्मा और लोगों के समझाने पर बहू पोता वापस घर चले गए। बुढ़िया अम्मा भगवान की कृपा को महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से वो जो हमेशा चाहती थी आज सब कर पा रही थी। कुछ समय बाद बहू पिता वापस मंदिर आए और बताया कि बहू गर्भवती है, साथ ही व्यापार में भी उन्नति हुई है। बुढ़िया माई अपने ठाकुर जी को लाखों धन्यवाद दे रही थी। अब सब कुछ बढ़िया था। हे भगवान विष्णु, हे वैशाख के ठाकुर जी, हे मधुसूदन भगवान, इस कहानी को कहने, सुनने, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बुढ़िया माई की तरह हम सबकी मनोकामना पूरी करना। हमें भी भगवान अपनी सेवा पूजा भक्ति देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, मधुसूदन भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत समय पहले हुआ था। घर में सिर्फ एक वो और उसकी लड़की थी। किसान की बेटी बहुत संस्कारी और भगवान विष्णु की भक्त थी। वो रोज नियम से भगवान विष्णु की सेवा पूजा करती। एक समय जब वैशाख का महीना आने वाला था, तब वो गांव के कुएं से पानी भरने गई। वहां गांव की औरतें वैशाख स्नान के विषय में चर्चा कर रही थी। किसान की बेटी ने जब उनकी बातें सुनी तो बोली, मुझे भी वैशाख मास के बारे में बताओ। उन औरतों में से एक वृद्ध अम्मा बोली कि बिटिया, वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। भगवान विष्णु को वैशाख मास बहुत प्रिय है। इस महीने में जो भी वैशाख स्नान व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, तुलसी और पीपल सींचता है, उस पर भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा देते हैं। किसान की बेटी बड़ी खुश हुई, बोली, अम्मा मुझे तुलसी पूजा का तो पता है, पर पीपल की पूजा क्यों और कैसे की जाती है? तो अम्मा बोली, बिटिया याद रखना, पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल सींचने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भी पीपल को सींचता है उसकी पूजा करता है, दीप जगाता है, परिक्रमा करता है, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रसन्न होते हैं। पर याद रखना, रविवार को पीपल की पूजा मत करना, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को रविवार को पीपल पे रहने की जगह दी है। अब उन वृद्ध अम्मा से सारी बात सुनकर उस किसान की बेटी ने सोचा कि जो भी हो जाए, इस साल तो मैं वैशाख स्नान और व्रत जरूर करूंगी, तुलसी और पीपल सींचूंगी। जब वैशाख का महीना आया, तब गांव के कुएं पे बड़ी सुबाही लड़की स्नान कर जाती, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती। उसका घर खेत के बीच में था।
तुलसी पूजा तो घर पे ही कर लेती थी, पर पीपल वृक्ष उसके घर से कुछ दूर था। वो रोज सुबह ही पीपल पर जल चढ़ाने जाती, पूजा प्रार्थना करती। वो लड़की अपने पिता के लिए हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, पर तब भी उनको कुछ पैसा नहीं मिल पाता था। दोनों समय का खाना भी नहीं मिल पाता था। वैशाख मास में लड़की रोज नियम से जाती, पीपल सींचती, पूजा करती और वहीं खड़े खड़े भगवान का ध्यान करते हुए उनसे बातें भी करती, अपनी गरीबी और परेशानी के बारे में बताती। उसने खूब मेहनत करके वैशाख का स्नान व्रत पूरा किया। उसके इस व्रत से भगवान विष्णु खुश हुए। वैशाख शुक्ल एकादशी पर सुबह जब वो लड़की पीपल सींचने गई तो उसमें से एक लड़की बाहर आई और बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं रोज तुम्हारी बातें सुनती हूँ और अब मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ। किसान की लड़की बोली कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, कल मुझे बता देना। अब वो लड़की घर गई और अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता भागवत भक्त थे, उन्हें पता था कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर होती है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि माँ लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती है, इससे अच्छी और बात नहीं हो सकती, कल तुम उन्हें बोल देना। अगले दिन द्वादशी पे जब लड़की पीपल सींच रही थी तब माँ लक्ष्मी उसके सामने फिर से आई। उन्हें देखकर लड़की बड़े प्रेम और आदर से बोली कि आज से आप मेरी सहेली हो। दोनों अच्छी मित्र बन गए। इस तरह आपस में बातचीत करने लगी। 2 दिन के बाद लक्ष्मी जी किसान की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदार की, उसे बहुत तरह के भोजन करवाए, बहुत सारी चीजें उसको गिफ्ट में दी और लक्ष्मी जी ने उससे बोला कि सखी अब मैं तुम्हारे घर आऊंगी कल। किसान की बेटी को कुछ सूझा नहीं, वो बोली कल वैशाख पूर्णिमा है, मेरे वैशाख स्नान व्रत का उद्यापन है, तुम कल ही आ जाओ। लक्ष्मी जी ने बोला ठीक है। किसान की बेटी घर वापस आ गई और अपने पिता को सारी बात बताई। माँ लक्ष्मी के निवास स्थान की खूब तारीफ भी की, बढ़िया खाना, सुंदर घर, आलीशान चीजें, सब बहुत बढ़िया था। सारी बातें बताने के बाद किसान की बेटी उदास हो गई। किसान ने पूछा क्या हुआ, अभी तो तुम इतनी चहक रही थी, अब उदास कैसे हो गए? तो किसान की बेटी बोली, बाबा कल वैशाख पूर्णिमा को मेरे वैशाख स्नान व्रत का उद्यापन है, मैंने कल लक्ष्मी जी को भी बुलाया है, पर अब डर लग रहा है क्योंकि खातिर कैसे करूंगी। किसान बोला, बेटी कोई चिंता की बात नहीं है, माँ लक्ष्मी को प्रेम भाव और सच्ची भक्ति चाहिए जो तुझ में है, इसलिए उन्होंने तुझे अपनी सहेली बनाया। अभी तो तू ये कर कि घर के अच्छे से साफ सफाई कर, माँ लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, साथ ही भोग में तू उनके लिए खीर बना। लड़की ने पिता की बात मानते हुए घर की बढ़िया से सफाई की, फिर भोग में बढ़िया खीर बनाई। पीपल के वृक्ष पर जाके माँ लक्ष्मी को बुला लाए। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी पधारे। लड़की ने दोनों की खूब बढ़िया से खातिरदारी की। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को जिमाया। जिमाने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने लिए क्या चाहती हो मुझे बताओ। तो लड़की बोली, हे प्रभु, अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी भक्ति और सेवा देना। मैं जब तक जीवित रहूं आपके वैशाख मास का स्नान व्रत करती रहूं, गरीब दुखी जरूरतमंद लोगों की सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा और दोनों अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वो घर गए, घर की जगह महल हो गया, घर धन धान्य से भर गया, खूब धन दौलत ऐश्वर्य हो गया। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, जैसे आप उस किसान की बेटी पे प्रसन्न हुए, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर प्रसन्न होना, हम पर, हमारे परिवार पर, पियर में, ससुराल में, सब पर प्रसन्न होना, बेटे पोते देना। हे माँ लक्ष्मी, हमें भी ऐसा सौभाग्य देना कि हम भी आपकी सहेली बन सके, हमें अपनी भक्ति सेवा देना। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे घर का सारा काम करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। उसके पति को ये सब पता नहीं था। वो सुबह होते ही खेत पे चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वैशाख स्नान की तैयारी कर रही है। बहुत को वैशाख मास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने बताया कि वैशाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है, साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बताई। अगर कोई वैशाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच देता है तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के दुर्व्यवहार से बहुत दुखी तो थी। उसने सोचा कि हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से मेरे घर में भी सब कुछ ठीक हो जाए। यही सोचकर बहू ने अपने मन में
तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और वैशाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा है। बहू चुप हो गई। वैशाख शुरू हुआ। अब बहू बहुत जल्दी सुबह उठकर नदी पे स्नान कर जाती थी। एक घड़ा पानी भरा और तुलसी माता के पौधे को सींचा, फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन ली। बहू ने यही नियम ले लिया। सास के जगने से पहले ही बहू घर आ जाती थी। अब यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन तो बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है, उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी वो जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर ये वैशाख स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका ही उठाकर नदी की तरफ चल गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू ये देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली कि हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट जाएगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली कि तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम तो पूरा हुआ। बहू ने कहा माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चल गया कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वो तो बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक नया मटका दे दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा कि वो मटका तो सोने का है। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश हुई पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके से जल लेकर आओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता को रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत सीधी सादी थी। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसके सास ने उसे भी रख लिया और अपनी बहू से फिर से अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता ने आकर पूछा कि अब क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का ही मटका ले जा। ये कह के तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरी तुलसी माँ के पास बस इतना ही धन था, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या ही लाभ है। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से छुपकर नदी पे स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। महीना समाप्त होने का था। एक दिन सास छुपकर दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए हैं। ये देखकर सास बहू को बहुत भला बुरा कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने सास से कहा कि तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से ये मटके मिट्टी के बन गए हैं। जैसा बोलोगी वैसा ही फल होगी। तुलसी माता की कृपा से सास की आंखें खुल गई और वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो तुलसी महारानी की जय, वैशाख मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंत में उम्मीद करती हूँ वैशाख मास की कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।